प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 2 क्वेश्चन बैंक 2013 ऑब्जेक्टिव टीएमबीयू को पढ़ेंगे। और आइए मैं एक क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। पहला क्वेश्चन क्या है? द लिमिट ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय 1 माइनस e पे पावर 1 बाय x इज नंबर 1 0, नंबर 2 1, नंबर 3 डज नॉट एग्जिस्ट, नंबर 4 है नन ऑफ दिस। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बोलिए तो fx बराबर क्या दिया हुआ है? fx बराबर 1 बाय 1 माइनस e पे पावर 1 बाय x, ये fx है। और हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा LHL और RHL। तो LHL और RHL आप दोनों निकालिए। तो LHL एट x बराबर कहां पे? 0। और इसी को याद कीजिए, हम लोग बोलते हैं f0 माइनस 0। इसको क्या बोलते हैं? f0 माइनस 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx या लिमिट x टेंड्स टू 0 fa माइनस h, यानी कि 0 माइनस h। अब कई प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए? इतना सारा तरीका है इसको लिखने का। तो बराबर कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 1 बाय 1 माइनस e पे पावर 1 बाय x। x के जगह पे क्या रखिएगा? 0 माइनस h। x के जगह पे क्या रखिएगा? 0 माइनस h। तो क्या मिला बोलिए तो? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय 1 माइनस e पे पावर माइनस 1 बाय h हो गया। 1 माइनस e पे पावर माइनस 1 बाय h। और अब आप लिमिट के वैल्यू रख दीजिए, तो आपका 1 बाय 1 माइनस e पे पावर माइनस 1 बाय 0 हो गया। e पे पावर माइनस 1 बाय 0 कहने का मतलब है 1 बाय 1 माइनस e पे पावर माइनस इंफिनिटी, यानी कि 1 बाय 1 माइनस 1 बाय e पे पावर इंफिनिटी। 1 बाय 1 माइनस e पे पावर इंफिनिटी का मतलब कितना हो जाता है? e पे पावर इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी कितना हो जाएगा? इंफिनिटी, यानी कि 1 बाय 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी का मतलब 0, समझ गए? और 1 बाय 1 कहने का मतलब कितना हो गया? 1। तो LHL कितना मिल गया? 1 मिल गया। LHL आपको मिल गया 1। अब आप निकाल लीजिए RHL। जब तक कि LHL RHL बराबर नहीं होगा, लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो RHL निकाल लीजिए। RHL एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू f, इसको पहले लिखिएगा क्या चीज? f0 प्लस 0, f0 प्लस 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। ये कई सारा मेथड है, तो आइए इसको सॉल्व कीजिए। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय 1 माइनस e पे पावर 1 बाय x। x के जगह पे आपको लिखना है 0 प्लस h। और अब आप लिमिट के वैल्यू रख दीजिए। लिमिट के वैल्यू रखिएगा तो क्या होगा? 1 बाय 1 माइनस e पे पावर 1 बाय 0 प्लस कितना? 0 है ना? 0 प्लस 0 बराबर 1 बाय 1 माइनस e पे पावर 1 बाय 0 का मतलब कितना हो गया? इंफिनिटी। 1 बाय 1 माइनस e पे पावर इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी। और 1 बाय इंफिनिटी का मतलब कितना हो जाएगा? 1 बाय इंफिनिटी है या नहीं? 1 बाय एक माइनस कीजिएगा प्लस कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0। तो LHL आपका हो गया 1 और RHL कितना हो गया? 0। बराबर नहीं हुआ ना, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। चूंकि LHL एट x इक्वल टू 0 is not equal to RHL at
x इक्वल टू 0, देयरफॉर यहां पे लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by 1 minus e पे पावर 1 by x does not exist, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है बोलिए तो, y इक्वल टू 1 बाय a माइनस एक्स है, तो हम लोगों को y a माइनस एक्स और इसको हम लोगों को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है हम लोगों को, n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। आइए डिफरेंशिएट कीजिए। तो सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, y बराबर 1 बाय a माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स के पावर कितना हो गया, -1। एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो पावर उतरेगा और a माइनस एक्स पे पावर -2 और x का कोएफिशिएंट कितना है, -1। x का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 हो गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि आपको 1 और a माइनस एक्स पे पावर हो गया -2। ठीक है, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, y2 बराबर 1 है, ये है, पावर उतरेगा और फिर आपका a माइनस एक्स पे पावर 1 घट जाएगा -3 और फिर x का कोएफिशिएंट -1 है जिसको आप गुना कीजिएगा, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू a माइनस एक्स पे पावर -3 हो गया। y3 निकाल लीजिए, 1 2 पावर उतरेगा और पावर में 1 घटेगा और x का कोएफिशिएंट -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 2 3 और a माइनस एक्स पे पावर -4 हो गया, है या नहीं। इसी तरह से आप बढ़ते जाइए, इसी तरह से बढ़ते जाइएगा तो yn बराबर 1 2 3 डॉट 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 3 बार डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, 3, n टाइम्स कीजिएगा तो n आएगा और आपका a माइनस एक्स पे पावर, यहां पर 3 है तो पावर में -4 है, तो n है तो पावर में कितना हो जाएगा, उससे 1 ज्यादा, यानी कि -n+1 और यहां से ये किसके बराबर हो गया, फैक्टोरियल n के बराबर और नीचे a माइनस एक्स पे पावर n+1, a माइनस एक्स पे पावर n+1 और कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। देखिए आगे बढ़ा जाए, क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos पे पावर 7x dx किसके बराबर होता है। तो कई सारा ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, बताइए तो क्या तरीका है, 7 पावर है ना, तो कहां से शुरू होइएगा, 1 कम और 2 2 घटाते जाइए, 4/5 फिर 2 घटाइए, 2/3 फिर 2 घटाइए, 0/1, लेकिन जैसे ऊपर 0 आ जाए इस टर्म को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, हटा देना है, और यदि 1/2 से खत्म होता तो हम लोग π/2 से गुना कर देते। ये इसका तरीका है, रिडक्शन फार्मूला है। ये आपका कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 4 चौक के 16/7 बचे 35, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3। फिर देखें तो the necessary and sufficient condition for the m dx plus n dy equal to 0 to be exact is, याद कीजिए क्या थ्योरी पढ़े थे, del m by del y equal to del n by del x होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2। फिर क्या है, if f a is not equal to 0 the particular integral of f dy equal to e पे पावर ax is given by, ये भी आपका एक थ्योरी है
और ये बराबर हो जाता है y इक्वल टू 1 बाय एफ ए ई पे पावर एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी और ई पे पावर एक्स। इसको आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप लिख सकते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझिए, ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। इसको नोट कीजिए, सारा का सारा थ्योरी बेस्ड था, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्या कहता है? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉम्प्लेमेंट्रिटी ऑफ 3 नॉन पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी टू बी कॉम्प्लेनर इफ। ये थ्योरी होता है। ये क्या थ्योरी होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। समझ गए? ये आपका थ्योरी है कि क्या थ्योरी है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉम्प्लेनरिटी ऑफ 3 नॉन पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी टू बी क्या होना चाहिए? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि ए बी सी किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। देखिए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कौन सा है? एक डॉट और एक क्रॉस होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? एक डॉट और एक क्रॉस। कौन सा ऑप्शन? ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है कि एक हाइपरबोलिक इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोगों को निकालना है इसेंट्रिसिटी। क्या हाइपरबोला बोलिएगा तो 4x² माइनस 9y² इक्वल टू 36। भाग दे दीजिए 36 से, तो 4x² बटे 36 माइनस 9 बटे 36 बराबर 1। तो कितना हो गया? x² बटे 9 y² बटे 4 बराबर 1। तो एक बात बोलिए तो कि x² बाय a² माइनस y² बाय b² बराबर 1 रहता है। तो फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा तो? b² बराबर a² इंटू a² माइनस 1। यही ना फॉर्मूला होता है। तो b² के जगह पे कितना है? 4 है, तो 4 ले लीजिए। और a² के जगह पे कितना है? a² के जगह पे है 9, तो 9 ले लीजिए और e² माइनस 1। तो आपका कितना हो जाएगा? 4/9 बराबर e² माइनस 1। तो e² बराबर 4/9 प्लस 1। 9 एकम 9, 9 4 13/9। तो e बराबर प्लस माइनस √13/3। लेकिन याद कीजिएगा कि हम लोग जो है ये चूंकि ये रेशियो होता है ना, ये रेशियो होता है, हम लोग निगेटिव नहीं लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स -1 1 1 1 -1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x - y - z इक्वल टू 3 इज। एक ऐसा इक्वेशन, हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस दोनों बिंदु से पास करे और इस प्लेन पर क्या होना चाहिए? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू किससे? -1 1 इज क्या होगा? a x माइनस a1। तो माइनस है तो कितना हो जाएगा? प्लस b y माइनस y1 यानी कि -1 प्लस c z माइनस z1 यानी कि -1 बराबर कितना? 0। ये आपका जो है एक बिंदु से होकर गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन है। समझ गए? इसको तोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा? ax प्लस by प्लस cz
यहां से आपका प्लस ए माइनस बी माइनस सी बराबर आपका हो गया 0। इसका नाम 1 नंबर दे दीजिए, समझ गए? इसका नाम क्या दे दीजिए? 1 नंबर। अब देखिए यही प्लेन एक और बिंदु से पास हो रहा है 1 माइनस 1 1 से। यही प्लेन एक और, लाइट जला दीजिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। देखिए यही प्लेन एक और बिंदु से पास हो रहा है। कौन बिंदु से? इस पॉइंट से 1 माइनस 1 1 से। इसको सेटिस्फाई करेगा। लिखिएगा इट पासेस थ्रू 1 माइनस 1 और 1। देयरफॉर ए एक्स के जगह पर रख दीजिए 1 प्लस बी वाई के जगह पे माइनस 1 प्लस सी और जेड के जगह पे कितना? 1। ठीक है, जेड के जगह पे 1 और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। हाँ, और भी ये भी लिख दीजिए ना। और ये कितना? प्लस ए माइनस बी माइनस सी बराबर कितना हो गया? 0। कहने का मतलब a माइनस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस ए 2a और माइनस बी माइनस 2b और c माइनस सी प्लस 0c बराबर कितना हो गया? 0। ये आपका हो गया 0। इसको 2 नंबर मान लीजिए। अब फिर क्या लिखा हुआ है? अब लिखा है कि ये जो प्लेन है, समझ गए, ये प्लेन आपका इस प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। लिखिएगा सिंस 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 इज परपेंडिकुलर टू किस प्लेन पे? प्लेन 1 पे। देयरफॉर क्या कीजिए कि x को रिप्लेस कर दीजिए a से, y को रिप्लेस कर दीजिए b से और z को रिप्लेस कर दीजिए आप c से। तो क्या हो जाएगा? 2a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। और ये जो भाई साहब आपका हुआ, ये आपका हो गया 3rd नंबर। समझ गए? ये भाई साहब आपका क्या हो गया? 3rd नंबर। अब 2 और 3 को यहां पर एक बार अच्छे से लिखिए। ठीक है, 2 और 3 को, दैट इज 2a माइनस 2b प्लस 0c इक्वल टू 0 और 2a माइनस b माइनस c इक्वल टू आपका कितना हो गया? 3। आपका हो गया 3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो कितना हो जाएगा बोलिए तो? आपका हो जाएगा a बाय माइनस b बाय और c बाय। a को निकालना बंद कर दीजिए। -2 गुना -1 तो ये आपका 2 हो जाएगा। इधर कोना कोनी गुना कीजिएगा तो -0। b बंद कर दीजिए। हाँ, तो इसको निकालना बंद कर दीजिए। ये कितना हो गया? -2 और ये गुना कीजिएगा तो आपका -0 खत्म। c निकालना बंद कर दीजिए। ये आपका कितना? -2 और इधर गुना कीजिएगा तो माइनस देकर -4 यानी कि +4 हो गया। यानी कि a बाय 2, ये ऊपर नीचे माइनस ना, तो b बाय 2 और c बाय 2। समझ गए? दैट इज a बाय 1 b बाय 1 c बाय 1। 2 कॉमन है ना, उसको काट लीजिए, उसको काट लीजिए। समझ गए? और यहाँ जो है ना कि नहीं दिखेगा, यहाँ पर, यहाँ जो है आपका नहीं दिखेगा। इस लाइन को हम नीचे लिख देते, वहां पर हमको जो हटाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा बोलिएगा तो? a बाय 2 माइनस 0 माइनस b बाय -2 माइनस 0 और c बाय -2 प्लस 4। अब उस लाइन को मिटा भी देंगे, आपका समस्या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे बल्ब जल गया ना, दिखेगा नहीं। तो इतना बराबर आप क्या मान लीजिए? इक्वल टू k, यानी कि c। तो a बराबर कितना मिल गया? k, b बराबर k
और c बराबर k, और इसका वैल्यू आप किस में रख दीजिए 1 में। तो 1 इंप्लाइज a के जगह पर k है या नहीं, kx, b के जगह पे ky और कितना kz प्लस k इक्वल टू 0, यानी कि एक तो पहले ये दोनों कैंसिल और k कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k तो 0 आपका हो नहीं सकता है, जब k 0 नहीं होगा तो क्या 0 होगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस 1। यही आपका हो जाएगा प्लेन। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है ना, इसका मतलब कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो गया नन ऑफ दी। इसको आप नोट कीजिए।